हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद। ठीक है, इससे पहले इसका लेक्चर 1 हो चुका है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका अनुच्छेद आर्टिकल का भाग फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में आपको 4 भाग मिलेगा। ठीक है, आपको बताया है कि टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको भाग 4 तक मिलेगा, जिसमें 51 आर्टिकल थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस भाग 5। ठीक है, क्योंकि 22 भाग में सबसे बड़ा अगर कोई ये भाग होता है, ये भाग 5 है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग लगभग यही होता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 52 से और 151 तक होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः शासन किसका है, तो आपको बता दें कि इसमें जो शासन होता है ये राष्ट्रपति का शासन कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 यानी भाग 5 के और अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, इसमें है क्या, राष्ट्रीय शासन। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 52 क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखता होगा, लिखा होगा अनुच्छेद। ठीक है, 52 53 ऐसे सीरियल वाइज लिखा है। इसके सामने उस आर्टिकल में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, वो आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद यहाँ आपको 52 दिखता होगा, यानी आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, इसमें है राष्ट्रपति पद। ठीक है, राष्ट्रपति पद। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद क्या है, ठीक है, उसका कार्यकाल क्या है, सब इसी के बारे में है कि राष्ट्रपति का पद क्या है, कि राष्ट्रपति होता क्या है, कौन इसमें चुना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 53 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शक्ति कार्य। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति अपने से क्या कर सकता है, ठीक है, कौन कौन कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इन सब का जो वर्णन किया गया है ये आर्टिकल 53 में है। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या है, इसमें है निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जिसे आपको पता होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति प्रणाली द्वारा। ठीक है, एकल संख्यबड़ी पद, इसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, तो ये सब मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 54 में है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति का अगर आपको एग्जाम पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो अनुच्छेद है 54 यानी अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या है, चलते हैं देख लेते हैं कि इसमें निर्वाचन समानुपातिक पद्धति एवं सहकारी मत पद्धति के अनुसार जो बताया कि इसमें संसद के दोनों सदन, ठीक है, भाग लेते हैं। तो वो सब किस में कहा गया है, अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि इस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसका निर्वाचन समानुपातिक पद्धति एवं संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार होगा। ठीक है, तो यह 55 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में देख लेते हैं क्या है, तो इसमें है कि इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 56 में कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं बनता है, ठीक है, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, उससे पहले जो रहेगा, अगर उसके बाद जो चुनाव हुआ, जब तक राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, कार्यकाल पहले वाला राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। ठीक है, इससे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लेकिन 1-2 दिन कुछ टाइम तक नया राष्ट्रपति नहीं बना, तो उतने दिन का कार्यकाल जो होगा वो कौन देखेगा, जो पुराना, ठीक है, आपको पिछला जो राष्ट्रपति रहेगा वही देखेगा। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 57 में क्या है कि दोबारा यानी काउंटिंग। ठीक है, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, उसका वोट का काउंटिंग हुआ। ठीक है, अगर कोई पक्ष उस काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है तो चाहता है तो दोबारा उस वोटों की गिनती दोबारा करा सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था किस पद्धति में कहा गया है, आर्टिकल 57 में। ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, यह आर्टिकल 58 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की आयु, इसमें राष्ट्रपति के आयु से संबंधित है, उनकी योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो, इन सबसे रिलेटेड जो बातें कही जाती हैं उनके योग्यता के बारे में, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं,
तो यह आर्टिकल 58 है। ठीक है। आर्टिकल 59 क्या है? आर्टिकल 59 में कहा गया है दशा, ठीक है, जमानत, पागल, दिवालिया। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसकी दशा, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो, ठीक है, वो जमानत होना चाहिए, ठीक है, वो किसी कोर्ट में उसके ऊपर कोई FIR दर्ज, ये सब मुकदमे दर्ज ये नहीं होना चाहिए, वो पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो ये सब आर्टिकल 59 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 60 क्या है, यानी आर्टिकल 60 क्या है। तो इसमें है शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा, वोटों की गिनती होने के कितने दिन बाद राष्ट्रपति का, ठीक है, शपथ होगा, उन सब के बारे में जो कहा गया है, ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल 60 में ये कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। ठीक है, अगर संसद चाहता है, अगर उस जो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति चुना गया है अगर उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो संसद के दोनों सदन, ठीक है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग लगा के उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर किसी एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग ये 61 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 62 क्या है देख लेते हैं। ठीक है, इस भाग 5 के जितने भी आर्टिकल हैं, 101 लगभग आर्टिकल होंगे, ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त, आगे लिखा होगा 6 मंथ। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, ठीक है, तो उस पर शासन कौन कर सकता है? उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, या और संसद चाहती है तो किसी को बना सकती है। यह सब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कहाँ कि मिनिमम कितने महीने तक रह सकता है? ये 6 मंथ तक रह सकता है। यह आर्टिकल 62 में कहा गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 63 में क्या है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है ये आर्टिकल 63 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से नीचे भी एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, तो अगर उस उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह उपराष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है, ठीक है, यानी अनुच्छेद है, यह 63 है। ठीक है, 64 देख लेते क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भारत का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये संसद के निम्न सदन यानी उच्च सदन राज्यसभा का पदेन, अगर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 89 की बात करते हैं तो 89 में भी यही कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, आर्टिकल 65 की बात कर लेते हैं। 65 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति, ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 65 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 66। ठीक है, आर्टिकल 6 जैसे ऊपर था, ठीक है, आर्टिकल 54 था तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन था। ठीक है, तो आर्टिकल जो 66 है इसमें किसका निर्वाचन है? तो इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, इसके आगे है 67। ठीक है, आर्टिकल 67 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो फिक्स किया गया है 5 वर्ष। ठीक है, आपको पता होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 67 है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आर्टिकल 68। ठीक है, आर्टिकल 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या है? यह सब किस में है? यह सब आर्टिकल 68 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसके शपथ की क्या प्रक्रिया है? ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा, कौन नहीं दिलाएगा, कौन अनुपस्थित रहेगा? ठीक है, यह सब का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 69 है। ठीक है, आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 17 यानी, ठीक है, आर्टिकल 70 में है आपात स्थिति। ठीक है,
अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है तो उस टाइम जो सिचुएशन होगा चाहे राष्ट्रपति के लिए, तो अगर आपात स्थिति आती है तो उसके सभी कार्य को जो देखभाल होगा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, तो आर्टिकल 70 के, ठीक है, यानी 70, ठीक है। 71 क्या है देख लेते हैं। 71 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, ठीक है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है, यह आर्टिकल 71 में है, ठीक है। आर्टिकल 72 यानी 72 क्या है, राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति, ठीक है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ उनका क्षमादान होता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है तो राष्ट्रपति के पास यह एक विकल्प होता है कि उसको क्षमादान दे सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी अनेक ऐसे 4-5 प्रकार की क्षमादान होती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी रूप में दे सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान का जो वर्णन किया गया है यह आर्टिकल 72 में है, ठीक है। अब आर्टिकल 73 की बात कर लेते हैं, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, आपको बता चुके हैं। तो यह जो पूरा संघ है, ठीक है, इसकी कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है, कार्यपालिका जैसे न्यायपालिका वैसे कार्यपालिका होती है, इसका अगर विस्तार की बात करेंगे तो आर्टिकल 73 है, ठीक है। आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति कोई कार्य स्वयं अपने निर्णय से नहीं करता, ठीक है। यह मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री और बाकी जितनी भी कैबिनेट उच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं इसके सलाह पे, तो ये जो मंत्री होते हैं ये मंत्री परिषद में बैठते हैं। तो राष्ट्रपति को जो सलाह देता है ये मंत्री परिषद देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री का नियुक्त करेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उनकी शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति है, ठीक है। ऐसे ही अन्य कैबिनेट मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो अभी कौन है, राष्ट्रपति है। तो यह जिस अनुच्छेद में कहा गया है वह अनुच्छेद कौन सा है, ये 75 है, ठीक है। आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आपको पता होगा भारत का एक अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, जो किसी भी जो भी प्रधानमंत्री इन सब का जो केस होता है, ठीक है, इनकी देखभाल इनके कार्यों का संचालन जो भी करता है, ठीक है। तो भारत का एक अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, जो कि इस टाइम वेणुगोपाल भी ऐसे नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के द्वारा। तो आर्टिकल 76 में यह कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। वही पूरा इसको विधि कानून कहते हैं, जितने भी कानून होते हैं सब कौन बनाता है, यही अटॉर्नी जनरल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 77 यानी 77, ठीक है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, चाहे समवर्ती सूची हो चाहे संघ सूची हो, जितने भी कार्य हैं इन सभी कार्यों का संचालन कौन करता है, तो इन सभी कार्यों का संचालन करता है अनुच्छेद 77 के अंतर्गत, ठीक है। 78 में क्या है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के मध्य संवाद, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य कुछ कुछ समय पे, ठीक है, कैसे शासन चलाना है, कैसे कोई नियम कोई भी बिल हो गया, कब संसद बुलाना है, ठीक है, इन सब के मध्य जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद होता है, ठीक है, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, यह आर्टिकल 78 है, ठीक है। आर्टिकल 79 क्या है, संघीय संसद राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि जो भारत संघों का राज्य है, ठीक है, इसमें संघीय जो संसद है चाहे वो राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा तीनों मिलके संघीय संसद बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा राज्यसभा भारतीय संसद में मुख्यतः 3 शामिल है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को हम कहते क्या है, संघीय संसद कहते हैं, ठीक है। तो यह किस लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति यानी जो संघीय संसद है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 79 है, ठीक है। नेक्स्ट है 80, ठीक है, राज्यसभा की संरचना, ठीक है, जो राज्यसभा है, ठीक है, जो संसद का उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। इनके विषय में जो वर्णन किया गया है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 80 है, ठीक है। 81 क्या है, ठीक है, 81 क्या है,
संसद का जो निम्न सदन यानी जो लोकसभा है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है? यह आर्टिकल 81 यानी 81 है। ठीक है, नेक्स्ट है 82। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, जैसे क्या है तो कभी कोई जनगणना होता है उसके बाद समानुपाती, ठीक है, लिंगानुपात ये सब निकाला जाता है। तो यह सब किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 82 है। ठीक है, कि अगर आपको जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना है, पुनः उनकी जनगणना कराना हो, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत हम कराएंगे? यह आर्टिकल 82 में कहा गया है कि पुनः समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, 83 क्या है? संसद के सदनों का अवधि। ठीक है, संसद के सदन जैसे होता है 3 महीने में बैठेगा। ठीक है, और कोई भी किसी को महाभियोग लगाने से पहले उसको 14 दिन के पहले सूचना देना पड़ता है, या 14 दिन के अगर जब वो त्यागपत्र देना चाहता है तो उसको 14 दिन के पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति संसद में कब 6 महीने में एक बार बैठेगा, 6 महीने के बाद बैठेगा। तो संसद के, ठीक है, संसद के सदनों की जो अवधि है जब सदन बैठता है, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत हम लेके चलते हैं? तो आर्टिकल 83 है। ठीक है, आर्टिकल 84 क्या है? संसद के सदस्यों की योग्यता। ठीक है, संसद के जितने सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनकी जो योग्यता है, इनके सांसद की जो योग्यता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? 84। ठीक है, अगर किसी संसद के, किसी लोकसभा या राज्यसभा के हम सांसद की बात करेंगे, अगर उनकी योग्यता देखना हो तो हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखेंगे? यह अनुच्छेद 84 है। ठीक है, 85 अब शायद हट गया है, 85 नहीं, 86 देख लेते हैं क्या है। सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, जैसे कोई सदन बैठा है, चाहे लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा को हो, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति क्या है, कोई संदेश भेज सकता है। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति नहीं भेज सकता, प्रधानमंत्री भेज नहीं सकता, प्रधानमंत्री खुद संसद का सदस्य है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर कोई संदेश भेजना चाहता है तो यह इसके लिए किस आर्टिकल का वो प्रयोग करेगा? तो आर्टिकल 86 है। ठीक है, आर्टिकल 87 देख लेते क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, कुछ कुछ समय पे वो अभिभाषण करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य को मिला के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है कुछ समय पे, चाहे वो 6 महीने में 3 महीने में एक बार करता है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल 87 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 88 क्या है देख लेते हैं। सदनों के बारे में महान्यायवादी के अधिकार। ठीक है, चाहे संसद के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, कोई कानून कौन बनाता है? तो ये भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कानून बनाता है। ठीक है, इसी को हम विधि कानून मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो सदन के बारे में हस्तक्षेप है, उनका जो कार्य है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 88 के अंतर्गत है। ठीक है, आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी लेके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रीय एजुकेशन के नाम से। ठीक है, आर्टिकल 89 क्या है? सभापति उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो जो सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है, यह आर्टिकल 89 में है। ठीक है, आर्टिकल 90 क्या है? ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 90 में यह कहा गया है उपसभापति के पद रिक्त या हटाना। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है, तो उसके जगह पे कोई और हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अगर हमको उपराष्ट्रपति को हटाना ही है तो आर्टिकल 90 यानी 90 के अंतर्गत उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 91 क्या है? उपसभापति सभापति के अनुपस्थित में उनके कार्य का पालन करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 91 में कहा गया है। ठीक है, 92 क्या है? सभापति उपसभापति का पीठासीन यानी हटाना। ठीक है, सभापति चाहता है तो उपसभापति को वो हटवा भी सकता है। अब अगर उपसभापति को, ठीक है, उपसभापति को सभापति हटाना चाहता है तो ये आर्टिकल 92 में कहा गया है कि सभापति उपसभापति को, ठीक है, वो हटा भी सकता है। ठीक है, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, तो लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, आर्टिकल 94 क्या है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद त्याग रिक्त हटाना। ठीक है, अब लोकसभा का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ठीक है, उनकी पद धारण क्या है, उनके त्यागना क्या है, यह सब किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 94 के अंतर्गत ये शामिल है।
ठीक है। आर्टिकल 95 क्या है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्य, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है, संसद सत्र को बुलाना, सदन को कार्यवाहन करना, ठीक है। इन सब इसका जो कार्य है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 95 है, ठीक है। आर्टिकल 96 क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का हटाने के लिए विचार विमर्श, ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हमको हटाना है, ठीक है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो विचार विमर्श करना पड़ता है, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 96 है, ठीक है। आर्टिकल 97 क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति के वेतन तथा भत्ता, ठीक है। आपको पता होगा जितने भी संसद के मंत्री, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनको संसद निधि से वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो, इनके जो वेतन और भत्ते मिलते हैं ये आर्टिकल 97 के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 98 क्या है, संसद का सचिवालय, ठीक है। संसद का एक सचिवालय होता है जिसमें सेक्रेटरी बैठते हैं, ठीक है। तो संसद का एक सचिवालय भी होगा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया, 98, ठीक है। 99 में क्या है, संसद के सदनों द्वारा शपथ, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 99 यानी 99 का है, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ, ठीक है। संसद के बाकी जो सदस्य हैं, बाकी जो सदस्य होते हैं संसद के जितने भी होते हैं 504 506 जितने भी हैं, ठीक है, 545 इस टाइम होंगे, ठीक है। तो जितने भी सदस्य हैं वो जो शपथ लेंगे यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 99 के अंतर्गत है, ठीक है। आर्टिकल 100 में कहा गया है गणपूर्ति मतदान, ठीक है। इसे अगर संसद से कोई हमको बिल पास कराना है उसके लिए 2/3 बहुमत को पेश कराना होता है, ये किस आर्टिकल में के अंतर्गत है, ये आर्टिकल 100 यानी 100 के अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 101, ठीक है। आर्टिकल 101 में क्या है, निर्णायक मत, ठीक है। इसे क्या है कि किसी भी, ठीक है, चुनाव हो या किसी भी चाहे किसी का भी वोटिंग हो, चुनाव हो, जीतने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के लिए, ठीक है, पूर्ण बहुमत चाहिए, ठीक है। तो निर्णायक मत उसी को कहते हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 101 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। 102 में क्या है, संसद की सदस्यों की अयोग्यताएं, ठीक है। संसद की अयोग्यता क्या है, जैसे वो पागल हो, दिवालिया है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई FIR दर्ज है, तो यह सब क्या है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता है। तो इसका वर्णन किस में कहा गया है, तो 102 में ये कहा गया है, ठीक है। 103 क्या है, अयोग्यता के प्रश्न को राष्ट्रपति हल करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी वो, ठीक है, संसद की सभा का सीट पा जाता है, ठीक है, या संसद का सदस्य बन जाता है, तो उसका जो अयोग्यता है उसको कौन हल करेगा, उसको कौन उस पर विचार विमर्श करेगा, तो यह राष्ट्रपति कर सकता है, ये आर्टिकल 103 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 104 में क्या है देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए बैठ जाता है तो आर्थिक दंड देगा, ठीक है। इससे कोई चाहे संसद हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए ही, ठीक है, अपने पद पर बैठ जाता है, ठीक है, तो उसको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, यह आर्टिकल 104 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 105 क्या है, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार, ठीक है। जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री और बाकी कैबिनेट मंत्री को छोड़ के बाकी जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, उनका शक्तियाँ, उनकी जो विशेष अधिकार है, उनकी क्या अधिकार है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत, यह 105 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। 106 में क्या है, सदस्यों की वेतन तथा भत्ते, ठीक है। जो बाकी सदस्य हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा को हो, उनके जो वेतन तथा भत्ते हैं 106 के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 107 क्या है, विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में, ठीक है। जैसे कोई धन विधेयक है या धन वित्त विधेयक है, ठीक है, इनका, ठीक है, इनको पारित किए जाने के संबंध में जो आर्टिकल हम लोग प्रयोग करते हैं यो है 107, ठीक है। 108 क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब भी होती है यह राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। ये 6 महीने में एक बार शायद होती है, ठीक है। तो संयुक्त सदनों की जो अध्यक्षता होती है, ठीक है, ये राष्ट्रपति शायद करता है, ठीक है। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये आर्टिकल 108 में है, ठीक है। आर्टिकल 109 क्या है,
ठीक है। आर्टिकल 109 में यह कहा गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। कोई धन विधेयक को पारित कराना है तो इसके लिए विशेष अधिकार प्राप्त है जो आर्टिकल 109 के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयकों की परिभाषा, ठीक है। तो इनमें धन विधेयक है क्या, इनकी जो परिभाषा है, धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक कितने प्रकार का होता है, कैसे पारित होता है, तो इन सब के बारे में जो चर्चा करेंगे तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, वीटो पावर, ठीक है। विधेयकों पर अनुमति जो होती है, विधेयक कैसे पारित होगा, कौन पारित करा सकता है, ये आर्टिकल 111 में शामिल है, ठीक है। 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। एक साल में, ठीक है, एक साल में कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो, ठीक है, वो कितना पैसा खत्म की, कितना पैसा, कितना बजट कितना पास हुआ था, कितना पैसा खत्म की, यह लेखा जोखा करता है कैग, ठीक है, कैग, ठीक है, कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये कैग करता है। तो आर्टिकल 112 में यह कहा गया है कि वार्षिक वित्त का विवरण, ठीक है, कि एक साल में कितना खत्म हुआ, कितना बजट बचा है, इन सब का विवरण अगर हम लेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत लिए जाते हैं, ठीक है। 113 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 113 में है संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया संचित निधि, ठीक है। 113 में है कि संसद के प्राक्कलन के लिए जो संचित निधि बनाई गई है इसका वर्णन किसमें है, तो ये आर्टिकल 113 में है, ठीक है। आर्टिकल 114 क्या है, इसमें विनियोग विधेयक आता है, ठीक है। आर्टिकल 115 क्या है, तो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिभाग अनुभाग आता है, ठीक है। तो ये इस यहाँ से जितने भी अनुच्छेद है लगभग 122 तक, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद थे ये आपको ऊपर ही थे, बाकी आपको लिखा होगा। 117 किसके लिए है, वित्त विधेयक के बारे में है। 118 किसके लिए, संसद के प्रक्रिया के नियम के लिए है। 119 किसके लिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा निर्माण के लिए है, ठीक है। 122 किसके लिए है, तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। अगर ठीक है, न्यायालयों द्वारा, ठीक है, संसद की कोई जांच नहीं करता है तो उसके विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास है तो करा सकता है, यह आर्टिकल 122 में कहा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 123 क्या है, अध्यादेश, ठीक है, कि कोई भी अध्यादेश जारी करना है तो यह हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकते हैं, 123 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद, अब यहाँ जितने भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है ये अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इन सब के बारे में है, ठीक है। 124 क्या है, एससी का गठन, एससी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें जो सीजीआई होंगे, ठीक है, इन सब का गठन किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अनुच्छेद 124 है, ठीक है। अनुच्छेद 125 क्या है, न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। जितने भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे, ठीक है, चाहे सिविल, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस है, उनका जो है वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 125 है, ठीक है। आर्टिकल 126 क्या है, कार्यकारी अस्थायी न्यायाधीश, ठीक है। अस्थायी अस्थायी, ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जिसे सीजीआई कहते हैं, इसको हम अस्थायी कहते हैं, तो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ अस्थायी सदस्य भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो चर्चा है, उनका कार्य का है, ये अनुच्छेद 126 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। आर्टिकल 127 क्या है, तदर्थ, ठीक है, हाई कोर्ट के जज, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज के बारे में जो वर्णन किया गया है, ठीक है, तो 127 में यह है कि तदर्थ, ठीक है, हाई कोर्ट के जज, ठीक है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो अगर उस हाई कोर्ट के जज से हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो आर्टिकल हम 127 का प्रयोग करके हम उसको बना सकते हैं रिटायर्ड करके, ठीक है। आर्टिकल 128 क्या है, 128 न्यायाधीशों सेवानिवृत्त, ठीक है। जो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कि अस्थायी या अस्थायी सदस्य जो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, इनको रिटायर्ड कब करना है, इनका सेवानिवृत्ति कब करना है, कैसे करना है, कितने वर्ष में करना है, इन सब के लिए हम आर्टिकल जो बनाया गया है ये 128 है, ठीक है। 129 में क्या है, यानी 129 अनुच्छेद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, एक नज़ीर है, ठीक है। 130 में क्या है, दिल्ली, ठीक है, स्थान दिल्ली बदलना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान इस टाइम क्या है, दिल्ली है, ठीक है, तो इसको कहीं और स्थान पे भी हम आगे मतलब इधर उधर कर सकते हैं, तो इसका जो मुख्य मूल स्थान इस टाइम है सुप्रीम कोर्ट का वो दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद
131 यानी 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार प्रारंभिक अधिकार, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है, उसका कार्य क्या है, जितने भी उसके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के कि वह यह कार्य वो अपने अंतर्गत कर सकता है, तो यह सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो ये 131 के अंतर्गत, ठीक है। 132 क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस अपील करना, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद अगर हम पहले हम कोई केस कहाँ अपील करते हैं, तो यह हम हाई कोर्ट में करते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट के बाद, ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट में केस हम अपील कर सकते हैं, ये आर्टिकल 132 में कहा गया है, ठीक है। 133 क्या है, सिविल दीवानी पैसा जमीन विवाद, ठीक है, कि अगर कोई पैसा से ज़मीन से अगर कोई विवाद है तो हम आर्टिकल 133 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर फौजदारी और मारपीट से रिलेटेड है तो ये आर्टिकल 134 में कहा गया है, ठीक है, कि अगर कोई फौजदारी न्यायालय है, मारपीट का न्यायालय है, तो यहाँ 134 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। 135 में किसका वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 135 में, तो फेडरल न्यायालय, ठीक है, फेडरल न्यायालय के हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो प्रत्येक जिला के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, 135 के अंतर्गत, ठीक है। 136 क्या है, अन्य मामला, ठीक है, जैसे पैसे से, मारपीट से, हर से कोई अन्य कोई मामला है, ठीक है, ठीक है, जैसे सीमा विवाद, इन सब का मामला हो गया, तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में हम दायर कर सकते हैं, ठीक है। 137 क्या है, रिव्यू, ठीक है, पुनर्लोकन, ठीक है, जिससे कोई हाई कोर्ट से कोई केस है, कोई एफआईआर है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट उस पर किसी को सज़ा दे देती है तो हम पुनः उसका पुनर्लोकन रिव्यू हम, ठीक है, रिव्यू पिटीशन हम और सुप्रीम कोर्ट में हम दायर कर सकते हैं, यह भी व्यवस्था है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे, तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, ठीक है। और 138 क्या है, ठीक है, एससी के अधिकार में वृद्धि, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार इस टाइम प्राप्त हैं, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, तो 10 अधिकार से हम 12 अधिकार, 15 अधिकार इसका कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 138 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 139 क्या है, रिट निकालना 5 टाइप से, ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो रिट के आने वाला वीडियो जो होगा ये रिट से संबंधित होगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाके आप रिट वहाँ देख सकते हैं। रिट मुख्यतः 5 प्रकार का रिट निकलता है, ठीक है, रिट 5 प्रकार का निकलता है। तो यह रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत निकलता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि रिट निकाला जाएगा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, उसका अधिकार क्या है, जो रिट होता है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित होता है, ठीक है। तो यह रिट का वर्णन जो किया गया है ये आर्टिकल 139 में ये कहा गया है, ठीक है। 140 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है जो संविधान में नहीं है, ठीक है। अगर कोई केस वगैरह कोई संविधान से हट के है, संविधान में उसका मूलतः वर्णन नहीं किया गया है, तो उस पर भी हस्तक्षेप, ठीक है, उसकी अपील ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। 141 क्या है, एससी का नियम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या नियम है, उसका पालन क्या है, ठीक है, उसके नियम व्यवस्था कानून सब क्या है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमको मिलता है, यह 141 यानी 141 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है 142 सुप्रीम कोर्ट का आर्डर परिवर्तनीय इनफॉरेंस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या है, परिवर्तनीय है, ठीक है, यह अपना आर्डर जब चाहे तब ये परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपना आर्डर परिवर्तित कर सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 142 है, ठीक है। नेक्स्ट है 143 सुप्रीम कोर्ट का परामर्श राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री देते हैं, मंत्रिपरिषद देते हैं, ठीक है, और भी कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 143 है, ठीक है। नेक्स्ट है 144 सिविल व न्यायिक द्वारा हाई कोर्ट की सहायता करना, ठीक है, सिविल व न्यायिक द्वारा हाई कोर्ट की सहायता करना, ठीक है, सिविल कोई पैसे से रिलेटेड दीवानी नाली जैसे फौजदारी होता है वैसे सिविल है, ठीक है, जमीनी विवाद से, ठीक है, तो इसके तहत अगर हम हाई कोर्ट की सहायता कर सकते हैं, ठीक है, सिविल संहिता के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 155, ठीक है, 45, ठीक है, न्यायालय के नियम, ठीक है, कोई भी न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय हैं, ठीक है, इनके नियम कानून, ठीक है, क्या है, ये आर्टिकल 145 के अंतर्गत बनाए गए हैं, ठीक है।
146 में क्या है, ठीक है, हाई कोर्ट के अधिकारी सेवक का व्यय, ठीक है। हाई कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जो सेवक है, उनकी क्या व्यय है, ठीक है, उन पर क्या व्यय करना है, क्या नहीं करना है, उनको वेतन कितना देना है, भत्ते कितना देना है, ठीक है, जो भी उनको मिलता है ये 146 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। 147 यह आर्टिकल, ठीक है, अब ये आर्टिकल हट चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जो कि इस टाइम नहीं है, ठीक है, हटाए गए हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। 148 क्या है, कंप्यूटरल एंड एडिटर जनरल, ठीक है। तो भारत का एक कैग होता है, ठीक है, जिसको हम लेखा परीक्षण करते हैं, लेखा जोखा परीक्षण, ठीक है। एक वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा खत्म हुआ उस सरकार द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार द्वारा, ठीक है। इनकी लेखा जोखा कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। इनके में एक विपक्ष का नेता है, कैग का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है। तो कैग का वर्णन, ठीक है, कि भारत का एक कैग भी होगा, ठीक है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है, कहा गया है, तो अनुच्छेद 148 है, ठीक है। 149 क्या है, कैग कर्तव्य शक्ति, ठीक है। अब कैग जो कंप्यूटरल एडिटर जनरल है, इनकी कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनकी अधिकार क्या है, यह अनुच्छेद 149 में यानी 149 में कहा गया है, ठीक है। तो 150 जो है यह भी अब हट चुका है, ठीक है। अब 151 है कैग रिपोर्ट, ठीक है। ये जो भारत का जो कैग होता है कंप्यूटर एडिटर जनरल, ठीक है, यह अपना रिपोर्ट, ठीक है, जो लेखा जोखा साल भर का करता है उस सरकार के द्वारा, कितना पैसा खत्म हुआ, कितना नहीं खत्म हुआ, तो यह अपना लेखा जोखा किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इसकी निरीक्षण करके यह लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कैग का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो इस टाइम की जो सरकार होगी उस टाइम की, ठीक है, वर्तमान की जो सरकार होगी उनमें एक विपक्ष का नेता होता है जो कैग का अध्यक्ष होता है, लास्ट में वो उसकी निरीक्षण करता है, ठीक। तो ठीक है, कैग जो कैग का अध्यक्ष है ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बाद यह जाता है कैग के अध्यक्ष के पास जो कि विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना, ठीक है, कैग क्या करे, कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा किसको करेगा, ठीक है। तो ये कैग के अध्यक्ष को करेगा जो कि एकदम लास्ट का ये अधिकारी होता है, ठीक है। यह सब किस आर्टिकल के अंतर्गत, ये आर्टिकल 151 यानी अनुच्छेद 151 के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों। तो ये भारतीय संविधान की जो भाग 5 था, ठीक है, जो कि सबसे लंबा भाग होता है शायद, ठीक है, जिसमें 101 अनुच्छेद आती हैं, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से, ठीक है, अनुच्छेद 100, ठीक है, 151 तक, ठीक है, इस भाग 5 में आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप एक कमेंट लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो और इससे इफेक्टिव बनाए जा सके, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो राजटेक एजुकेशन को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो जो भी हो, चाहे आर्टिकल से अंतर्गत पॉलिटी की जितनी भी, ठीक है, पॉलिटी की जितनी भी क्लासेज हों आपको मिलता रहे, ठीक है, चाहे आर्टिकल संबंधित हो, चाहे आप ऐसी धाराएँ हों, ठीक है, ऐसी बहुत सी रेट निकालना हो, जो भी हो उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्राप्त होता रहे फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।